Congress stands for corruption and that is what they have done all through. पिछले 60 साल से उन्होंने स्कैम्स करप्शन ही करे। 19 बार पेपर लीक हुए, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 बना। देश के अंदर देश की आर्थिक ताकत को अगर घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, पीड़ा और तरीका किसी ने निकाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कहा है, जहां जीरो लीकेज हो रहा है। मोदी जी की जो योजना है उसको पहुंचाने की अगर जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही पूरी कर सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक समझौता करके आए थे, देश को बेचने की बात करके आए थे, आज वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो चुके हैं। हालांकि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के पक्ष में चुनावी सभाएं कर वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र से विधायक भी है। तो वहीं हैदराबाद में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को स्कैम और भ्रष्टाचार की पार्टी तक बता दिया। इसके साथ ही राजस्थान को लेकर भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस स्टैंड्स फॉर करप्शन एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन ऑल थ्रू। पिछले 60 साल से उन्होंने स्कैम्स करप्शन ही करे। राजस्थान तो बिल्कुल नया नया उदाहरण है, जहां 5 साल उनकी सरकार रही, केवल करप्शन करा। 19 बार पेपर लीक हुए, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 बना। भारतीय जनता पार्टी हैज जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड भारतीय जनता पार्टी अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ओनली फॉर डिलीवरी। देश के अंदर देश की आर्थिक ताकत को अगर घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, बीड़ा और तरीका किसी ने निकाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कहा है, जहां जीरो लीकेज हो रहा है। ना हम टेररिज्म को टॉलरेट करते हैं, ना हम करप्शन को टॉलरेट करते हैं। हैदराबाद के अंदर जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसने केवल घोटाले करे हैं, उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। उनके पूरे क्षेत्र के अंदर कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो जैसा काम कर रहा था 40 साल से वो परिवार वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मोदी जी की जो योजना है उसको पहुंचाने की अगर जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही पूरी कर सकते हैं। और ये भी तय है, आपके माध्यम से बता रहा हूं, ये भी तय है, चाहे इंडिया अलायंस कितनी भी साथ में आ जाए, अलग अलग गुटों की ये जो जोड़ियां हैं जो केवल अपने अस्तित्व के लिए जिंदा हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बन रही है। अब उसके अंदर हर क्षेत्र जो विकास चाहता है वो डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ेगा। अपना सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो, मोदी जी की सरकार हो, तब जाकर आपके पास गारंटी है कि जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी और सुरक्षा समृद्धि वो भी। विकसित राष्ट्र की गिनती में आने के लिए इस यज्ञ के अंदर केवल और केवल कमल का निशान ही है, मोदी जी की गारंटी है। बीजेपी और बीआरएस एक ही है करके राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी और बीआरएस यहाँ पर तेलंगाना में और बोल कौन रहा है? देखो, वो राहुल गांधी बोल रहे हैं जो 2008 में चाइना के साथ जाकर एक सीक्रेट एमओयू करके आए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक समझौता करके आए थे, देश को बेचने की बात करके आए थे, आज वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हम देश को पहले रखकर काम करते हैं, परिवार को पहले नहीं। राहुल गांधी के परिवार में इतनी बुद्धि होती देश को चलाने की तो उनके सारे लीडर उनको छोड़ छोड़ के नहीं जा रहे होते। उनके जिस प्रदेशों में सरकार है वहां से उनके पांव नहीं उखड़ रहे होते। और राहुल गांधी तो उनको रहने दीजिए वहीं पर ही।